गलत फैसला मत करना। हिम्मत कैसे हुई? सुल्तान के साथ जो कुछ हुआ वो आपने सब कुछ देखा। अब इसकी लास्ट एपिसोड होने जा रही है। इस लास्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगा। इसमें इसके साथ होगा क्या आगे एंड में। बिल्कुल एंड की जो पोजीशन चल रही है ड्रामे की, इससे पहले अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखा आपने सुल्तान ने जो कुछ किया शुरू से लेकर आखिर तक, उसका रिजल्ट उसके सामने कैसे आया। ना उसका बाप जिंदा रहा इस केस के बाद। जो केस उसके साथ हुआ, जो उसके साथ जो उसकी रेस्पेक्ट के ऊपर जो कहानी उठी, क्योंकि वो भी दूसरों की रेस्पेक्ट के साथ खेला करता था, दूसरों की इज्जतों के साथ खेला करता था, और ख़ास तौर पे औरतों के साथ जो वो करता था। यानी कि इसने अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ा था। लास्ट में अपनी बीवी को भी उसने जो मेंटली डिस्टर्ब किया, उसका रिजल्ट उसके सामने कुछ किस तरीके से आया। कहते हैं ना कि करना जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसमें सुल्तान के साथ सुल्तान का वालिद अब नहीं रहा, सुल्तान की माँ ने उसका साथ छोड़ दिया, जो उसकी सौतेली माँ थी। उसने फेस किया आखिर में सुल्तान ने। तो ये देखने में आ रहा है कि सुल्तान के साथ जो अब जो सरकमटेंसेस के साथ साथ जो इज्जत के ऊपर बात आई, उस डिग्रेड हो चुका है। उसके वालिद का इंतकाल हो जाता है, उसके बाद उसकी माँ छोड़ के चली जाती है। अजरा तो जा चुकी है पहले। अजरा के साथ साथ जो माजी में कुछ जो लोग थे जिनके साथ साथ ये उल्टी सीधी हरकतें करता आया, जो लड़की थी उसके साथ ये जो जिसको पागल खाने में इसने पहुंचाया, उनके उस सारी चीज़ों का रिजल्ट इसके सामने आया कि अजरा जो थी वो केस जीतने की तरफ जा रही है, और ये अब माफ़ी तलाफ़ी की तरफ पहुंच गया। माफ़ी मांग रहा है कि यार मुझे अब छोड़ दो, मैं अब ये मामला नहीं करूँगा। फरीज़े ने जो है वो सारा का सारा जो मामला किया है, फरीज़े की तरफ से ये सब कुछ हुआ, क्योंकि फरीज़े ही थी जिसके साथ इसने पहले इसको पागल खाने में पहुंचाया। जो स्टेप बाय स्टेप ये करता चला आया, उसके साथ दूसरा नंबर अजरा का था। और अजरा से पहले बीच में कितनी सारी लड़कियां गुजर चुकी होंगी ये तो खैर नहीं दिखाया गया, लेकिन वो जिस तरीके का था, अपनी ईगो बताता था, अपने बारे में ये सब कुछ बोलता था कि मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो आज वो माफिया तलाफियाँ करने पे आ गया है, सरवर साहब से माफिया मांगने के लिए खड़ा हुआ है अदालत में। और वो ये कहने पे मजबूर हो गया है कि मेरी गलती है, जो मैंने किया उसका खमियाजा अब उसको भुगतना पड़ रहा है। अब ना उसकी जॉब रही, ना उसकी बीवी रही, ना उसका बाप रहा, ना उसकी माँ रही, उसके साथ कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी बंदा अब उसके साथ नहीं है। वो बिल्कुल तन्हा हो चुका है, अकेला हो चुका है, उसकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल टूट चुकी है लाइफ। अब इसमें जो दिखाया जा रहा है कि ड्रामे के अंदर के ये कोर्ट पहुंचा है, अदालत में ये माफ़ी तलाफ़ी मांग रहा है, तो मेरा मानना ये है कि अजरा इसको माफ़ नहीं करेगी, ये साइन कर देगी, ये बिल्कुल एंड हो जाएगा। और एंड में ये दिखाया यही जाएगा कि ये बैक टू द मेंटल हॉस्पिटल, ये जाना इसने मेंटल हॉस्पिटल ही है। इसका हाल वो हो जाएगा, हो जाना है कि ये बिल्कुल पागल हो जाएगा, और इसके जो दिमागी तवाज़ुन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। जहाँ से ये शुरू हुआ था, यानी कि दिखाया जा रहा था, इसकी जो पिक्चर दिखाई जा रही थी कि ये शुरू में बड़े मेडल जीतता था और ये सब कुछ करता था, तो ये भी एक इसके साथ जो प्रॉब्लम थी वो एक वो प्रॉब्लम थी कि जिस तरीके से इसके ये खुद एक पागल था, यानी कि ये खुद एक मेंटल केस था इसका, एक कि खुद पागल हो वाली इसकी हरकतें थी। ये एक अंदर इसके वो चीज़ आ गई थी कि इसकी मैं हूँ और कोई ना हो, और उसके साथ से कि किसी को भी बर्दाश्त करता नहीं था। इसके अंदर ये थी खुद पसंदी, खुद ही अपने आप को बहुत बड़ा समझना, अपने आप को बहुत, तो कहते हैं कि कुदरत का निज़ाम है कि ये नीचे गिरा देती है कुदरत जब, तो फिर इंसान को ख्याल आता है कि यार ये मैं कहाँ था और कहाँ से कहाँ गया। आज उसके पास नौकरी भी नहीं है, जिसका उसको खुद को एहसास हो चुका। अब ये कह रहा है आखिरी में रह गई अजरा कि मैं अजरा से माफ़ी तलाफ़ी मांग लूँ। मेरा मानना ये है कि अजरा इसको माफ़ नहीं करेगी और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एंड इसका यही दिखाना चाहिए कि जो इसने किया बोया वो ये काटे। और अब ये एंड इसका यही जा रहा है कि अब ये अगर डायरेक्टर, मेरे ख्याल में अगर डायरेक्टर कह देता है कि जी ठीक है वो पैचअप कर ले, बीवी है, अजरा है, वो जी एक और ज़ात है जी, रहम दिल रहम आ जाए उसके दिल में, उसका शौहर भी रह चुका है, तो ड्रामे में फिर मज़ा नहीं आएगा। ड्रामे का एंड होना यही चाहिए कि इसका एंड ये होना चाहिए कि इसको पागल खाने में दिखाना चाहिए, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है और जो इसका नतीजा है वो आना ही यही चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं। क्योंकि इसके साथ साथ और जितने भी लोग थे वो नहीं दिखा रहे थे कि ड्रामे के अंदर जो इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो इसके साथ घुमा करती थी, उसको तो इन्होंने बड़ा बीच में दिखाया है, लेकिन एंड टाइम पे वो अजरा को बोलती है कि यार तुम इसके साथ पैसा, बड़ा अच्छा इंसान है, ये है वो है, वो तुम्हें बड़ा याद करता था। लेकिन
ये सब कुछ उसको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि अज़रा किसी तरीके से पिघल जाए, अज़रा उसके साथ पैचअप कर ले और अज़रा उसके साथ अपना जो है वो दोबारा से लाइफ को टू बी कंटिन्यू करे। लेकिन और उसकी माँ ने भी बड़ी कोशिशें की, जो सौतेली माँ थी सुल्तान की, वो घर आती है, घर आकर के बोलती है कि छोड़ दें आप इन चीज़ों को अज़रा। तो उसका भाई सरवर साहब गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कि यार ये क्या तुमने इधर आने के लिए लगाया हुआ है, आइंदा यहाँ नहीं आना, मैंने तुम्हें मना किया हुआ है कि सुल्तान की फैमिली का कोई बंदा यहाँ नहीं आना चाहिए। तो ये सब कुछ जो था अज़रा को लाना के लिए कोशिशें कर रहे थे, जो उनकी कोशिशें सारी बेकार हो जाएंगी। एंड में यही दिखाएंगे कि अज़रा साइन कर देगी, अज़रा मामले को ख़त्म करेगी और सरवर साहब जो है वो अपनी बहन को लेकर के साइड में हो जाएंगे। हो सकता है उसकी शादी भी करा दें। जो लड़का बीच में शुरू में जिसका प्रपोजल आया था, वो जो लड़का इसके साथ हर जगह पे दिखाया जाता है, वो लड़का हो सकता है इसके साथ शादी भी कर ले। ये तो लाइफ अपनी सेटल कर लेगी अज़रा, लेकिन इसकी लाइफ बर्बाद होती चली जाएगी, इसको आगे कोई पूछेगा नहीं। इसमें दिखाना यही है कि शिद्दत का मतलब, ड्रामे की जो ड्रामे का नाम है शिद्दत, तो उस शिद्दत का मतलब ही यही है कि हर चीज़ शिद्दत में दिखाई गई। शिद्दत में जिस तरीके से इसने लोगों के साथ किया, तो इसके साथ भी शिद्दत के साथ मामला हुआ। तो ड्रामे का जो नाम है वही ड्रामे का काम भी है। ड्रामे में जो चीज़ें दिखाई गई, जो नाम के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सूट कर रही हैं इसके अंदर। जो चीज़ें ड्रामे में जो दिखाई जाती रही शुरू से लेके अब तक, कि इसकी जो ईगो थी वो भी शिद्दत के साथ थी, इसकी नौकरी थी वो भी शिद्दत के साथ बहुत ही ऊपर थी, और ये जिस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल लोगों को दिखाता था वो भी बड़ी शिद्दत के हिसाब से थी। तो ये सारी चीज़ें शिद्दत के हिसाब से चलती गई हैं इसके साथ इसमें। और इसमें जो सुल्तान जो है वो अब देखेंगे, अब माफ़ी तलाफी में आ गए। एक वक्त ये किसी से बात नहीं करा करते थे, आज वो वक्त है कि माफ़िया मांगने पे आ गए। तो ये आप सब देखिएगा ड्रामे में, और ड्रामा बहुत अच्छा गया है। लास्ट एपिसोड इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग होनी जाएगी, और शुरू से लेके अब तक आखिर में मैंने इस ड्रामे की कवरेज करी है अपने चैनल के हवाले से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ड्रामा। ड्रामे के अंदर बड़ी अच्छी चीज़ें दिखाई गई, कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई गई जो इंसान जो करता क्या है और उसके साथ होता क्या है। तो ये ड्रामे में एक मैसेज ये है कि इंसान को अपने आप को इतना बड़ा नहीं करना समझना चाहिए कि जी मैं बहुत बड़ा हूँ और ये और वो। तो वो जब नीचे गिरता है तो उसके साथ क्या हो जाता है तो उसको खुद भी नहीं पता चलता कि मेरे साथ ये हुआ क्या है। फिर आखिर में उसको ख्याल आता है कि हाँ यार, ये मैं तो गलतियाँ करता था, तो आज रिजल्ट ये मेरे सामने आया। तो इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।